देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र वो सिर्फ मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ घोषणा है। पहले भी वो घोषणा पिछली बार भी की थी, एक न्याय योजना। मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो न्याय योजना की बात उन्होंने करी थी पिछले घोषणा पत्र में, जहाँ कांग्रेस की सरकारें आई, क्या लोगों को न्याय मिला? आज़ादी के बाद लंबे समय तक देश के साथ अन्याय करने वाले, देश का शोषण करने वाले, देश को लूटने वाले लोग क्या वो न्याय दे सकते हैं? ये मेरा सवाल है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज उनके घोषणा पत्र को देखने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है तो संकल्प से सिद्धि तक का रास्ता, वो हमें सब लोगों को मिलकर के तय करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग, हमारे पार्टी का नेतृत्व भी यहाँ पर बैठा है, मीडिया के साथी भी हैं, अगले 35-40 दिन के अंदर हम हरियाणा के हर घर तक पहुँचे, खास तौर पे सिरसा के एक एक व्यक्ति तक जो हमारा संकल्प है उसको हम लेकर के जाएं, उसको कन्विंस करें और उसको भविष्य में प्रेरित करें कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान और नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़े। अभी जो आपने संकल्प पत्र बताया, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो पेश किया है, उसमें जो मेन मुद्दा है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर संकल्प पत्र में क्या कहा गया है, थोड़ा बहुत अगर आप उसका हवाला दे सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा भ्रष्टाचार की जो परिभाषा है, जैसे दूसरे दलों के जितने भी आरोपी हैं वो बीजेपी में आ जाते हैं, तो क्या ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है या नहीं आता? देखिए, 2-3 सवाल आपने पूछे हैं। मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि पीछे थोड़ा भारत माता की थोड़ा शांत रहिए। आपने सबसे पहले पूछा कि भाई महंगाई और रोजगार के बारे में। महंगाई के ऊपर बहुत नियंत्रण करने का काम, आज जो इन्फ्लेशन है वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ सबसे कम है वो भारतवर्ष के अंदर है, और उसका डायरेक्ट जो है वो महंगाई से उसका रिलेशन है। इसी तरीके से जो बेरोजगारी की बात है, 2 करोड़ जो जी, बेरोजगारी का सवाल है, तो बेरोजगारी लगातार सरकार की कोशिश रही कि हम सरकारी नौकरियां भी दें, हम साथ साथ उद्योग धंधों को मजबूती से स्थापित करें इस देश के अंदर, एक वातावरण बनाएं ताकि लोगों को स्वरोजगार भी मिले, उद्योग धंधों में रोजगार मिले, कृषि में रोजगार मिले। हम जो ट्रेडिशनल जो हमारा मजदूर वर्ग है उसके हाथों को ताकत दे सके, और भविष्य में भी ये काम जारी रहेगा। हमारी एक और आप सब जानते हैं, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर पेपर लीक होते थे। राजस्थान के अंदर तो कमाल ही हो रखा था पिछले 5 साल में। पूरे देश के अंदर अलग अलग बहुत बड़े बड़े गिरोह चलते थे जो युवाओं के साथ ठगी करते थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उसके ऊपर वर्तमान सरकार ने आखिरी दिनों के अंदर कानून बनाया, उसको लागू करने से नौजवानों को रोजगार सही समय पर मिलेगा और बार बार ये जो पेपर लीक का मामला है ये रुकेगा। भ्रष्टाचार की आपने बात करी, तो भ्रष्टाचार तो ये लोग जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो करते आए हैं, और इसीलिए जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो चिल्लाते कि सबने अपने अपने काले कारनामों के माध्यम से, कहते हैं जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इन्होंने जैसे कर्म करे हैं, आज जेलों में इनकी बुकिंग है, एडवांस बुकिंग चल रही है। तिहाड़ में 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, ऐसे बहुत से लोगों की और एडवांस बुकिंग चल रही है। कब कब किसका नंबर आएगा वो न्यायपालिका और जो है एजेंसीज वो तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है, मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को अगले 5 वर्षों, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक जो है जनता तक, नीचे तक उसका योजनाओं का, विकास का, सशक्तिकरण का लाभ पहुंच नहीं सकता। इसलिए उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन यही था कि भ्रष्टाचारी जो आ जाते हैं बीजेपी में, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या आने के बाद? देखिए, भ्रष्टाचारी कौन आ गया, पहली बात तो ये है, मुझे तो नहीं लगता कि भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी लेती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तहकीकात करके कर्मठ, देश के लिए समर्पित, देशभक्त,
ईमानदार लोगों को लेती है। प्रफुल्ल महंत है, अशोक चौहान है, देखिए, ये जो नाम अगर किसी के ऊपर कोई साबित ही नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि उसको हम भ्रष्ट कह दें, ये ठीक नहीं है। भ्रष्ट तो वो है जो जेल में चला गया। हेमंत सोरेन भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से किया, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, वो भ्रष्ट जो साबित हो गए। नहीं तो न्यायपालिका ऐसे ही तो ना है कि न्यायपालिका जो है वो उसकी हिरासत बढ़ाती जाती है कि रिमांड के इसको बढ़ा दीजिए। यहाँ इस देश के अंदर आज भी मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका बहुत मजबूत है, सशक्त है, और कोई गुंडागर्दी, कोई अंधाराज नहीं चल रहा है। कानून का राज है, और कानून के राज में कोई कानून से बड़ा अपने आप को समझे तो ये उसकी गलतफहमी है, जिसको मैं समझता हूँ कि समय रहते उसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो जेल बैठी है। तिहाड़ क्या दिल्ली वालों के लिए है? हालांकि इंडिया गठबंधन हरियाणा में भी है, क्या हरियाणा से कोई नेता भी तिहाड़ की सैर करेगा? देखिए, ये तो समय बताएगा कौन क्या है, क्योंकि अपनी जो प्रक्रिया है। लेकिन अभी 10 वर्ष हो गए हैं, इसी इंडी अलायंस में बहुत से ऐसे घटक दल हैं जिन्होंने उस समय की सरकार जो 10 साल की थी, यूपीए की सरकार, उसके बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ दस्तावेज दिए। अब 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई तो धीरे धीरे होगी ना उनके ऊपर। अब कब होगी, किसके ऊपर होगी, ये तो एजेंसीज बता सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस तरह की उसमें प्रक्रिया में कोई दखल ना होता है, और ना मैं समझता हूँ कि कोई होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड के डॉक्टरों को पेमेंट नहीं, उन्होंने इलाज रोक दिया, आपके लिए बड़ा इलाज हो रहा है। देखिए, पेमेंट तो थोड़ा समय, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ समय लग सकता है। जिसने आयुष्मान भारत के माध्यम से किसी का भी इलाज किया है, उसका पूरा पैसा, उसका पूरा खर्चा वो केंद्र की और प्रदेश की सरकार मिलकर के वहन करेगी। ऐसा कोई बात आपने नोटिस में लाए हैं तो आप मेरे को बता देना बाद में आराम से कि ये लिस्ट है, इनकी पेमेंट है, और मैं समझता हूँ कि सरकार उसको पूरी पेमेंट देने का काम देगी। देखिए, जो देश के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, वो कभी उन लोगों ने न सपने में सोचा था, और करने की तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए जो खुद जुमले छोड़ते रहे, जो खुद खोखले नारे करते रहे, देते रहे, उनको ऐसा ही लगता है। लेकिन देश पूरे मजबूती के साथ मोदी जी के साथ खड़ा है, और अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ये भारत बनेगा। और हमारे जीते जी सबके, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं, हम सब इनकी भी लंबी आयु की कामना करते हैं, और ये ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि 2047 नहीं, 2047 से और पहले 40 हो, 37 हो, उससे पहले इस भारत को विकसित हम बनाए। और ये अगर हमारे अंदर, पूरे देश के अंदर, आज नरेंद्र मोदी जी के साथ कुछ लोगों की इच्छा शक्ति है, अगर पूरे देश की अगर इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ऐसा हो जाए तो बहुत जल्दी हम जो है उस टारगेट को अचीव करेंगे। हमारी शहर जब मैदान के अंदर आई है, चुनाव करने क्या बीजेपी के घोषणा पत्र से उसका कोई वास्ता है? आज उसका जवाब पहले भी दिया, आगे भी देंगे। आज केवल और केवल मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, उसके साथ मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि उसी के ऊपर फोकस करें। एक बार फिर मैं आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई और साथी, किसी का और कोई सवाल? एक सवाल है जी। जो किसानों का जो विरोध हो रहा है, उस किसानों के विरोध को तोड़ने के लिए आपके पास तोड़ क्या है? क्योंकि बार बार विरोध हो रहा है, तो आखिर ये कैसे चलेगा? देखिए, कुछ साथी जिनको कल कहा था कि पेड़ है, वो पेड़ किसकी तरफ से है, ये भी किसने कहा? कल रणजीत सिंह जी ने कहा था, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रानिया भी कहा था बात प्रेस कही। कॉन्फ्रेंस में। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों ने अपनी बात कही थी, वो कही, एक प्रोटेस्ट हुआ, हमारे जैसे साथी भी किसानों के साथ थे, पूरे देश ने उनका समर्थन किया, पूरी दुनिया से उनको समर्थन मिला। उसके बाद 3 जो कानून थे वो वापस हो गए। उसके बाद जो चर्चा हुई वो आगे भी चर्चा का विषय है।
पार्टी ने, सरकार ने इलेक्शन अनाउंस होने से पहले भी अपने कुछ जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसकी ड्यूटी लगाई थी। मैं देश के किसानों को, खासतौर से हरियाणा के किसानों को, मेरे प्यारे भाई बहनों को, यहाँ के किसानों को सिरसा के यही कहूँगा कि अगर किसानों के बारे में कोई सोचता है, अगर उनका भला कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। आज लोकतंत्र के इस महान पर्व में वो उनका साथ दे। उनकी समस्याओं का अगर कोई बात बची है, वैसे तो किसान सम्मान निधि, हमारा मुआवजा, फसल बीमा योजना 4.5 से 5 हजार करोड़ रुपए इस संसदीय क्षेत्र में केवल देने का काम किया है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने दिया। जब 5 से लेकर के और 14 तक प्रदेश में सरकार थी, उसने क्या किया था? उसने सिर्फ 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ किए थे, वो भी पूरे हरियाणा के। अगर पूरे हरियाणा की राशि जोड़ोगे तो कई है, अगर 4-5 हजार केवल एक संसदीय क्षेत्र में है तो उसको मोटा मोटा आप 10 से गुना कर लीजिए, 8 से गुना कर लीजिए, तो 40 से 50 हजार करोड़ रुपए मोटा मोटा जो है किसानों के खाते में गए हैं। और किसान जब हम फील्ड में जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम आपके साथ हैं। किसान और देखिए, इक्का दुक्का कोई राजनीति से भी प्रेरित हो सकता है, कुछ उसमें और उछल कूद करने वाले कोई, देखिए जो अपना अस्तित्व डायरेक्ट मोदी जी से लड़के, भारतीय जनता पार्टी से लड़के नहीं बचा सकते, वो किसानों का नाम लेकर के, उनके किसानों ने खुद कहा है कि ये जो जिस तरह के लोग करते हैं ये हमारे लोग नहीं है, ये कोई और लोग होंगे। किसान अपनी बात शांति से, बहुत प्यार प्रेम से वो रखता है, उसकी बात हम सुनते हैं। लेकिन कोई किसानों की आड़ में अगर मैं समझता हूँ कि राजनीतिक मामला उसको करना चाहे तो वो ना देश के हित में है, ना लोकतंत्र के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद।